मैं कुशाग्र बोरा और अभिषा हिंदी में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हमने सोचा चलो वोल्वो बस की ट्रिप की जाए राजकोट से भुज। जी हाँ, मैं काम से राजकोट आया था और अब राजकोट से भुज जाने के लिए सुबह सुबह 5:15 की भुज की वोल्वो बस में मैं बैठ चुका हूँ और इस वक्त बस चल भी पड़ी है। राजकोट और भुज के बीच एसटी बस की सुविधाएं बहुत सारी हैं। हर तरह की एसटी बस इस रूट पर चलती है। सबसे महंगी ये वोल्वो, इसमेमें बैठने की सीटें हैं। ये स्लीपर वोल्वो नहीं है, लेकिन यहाँ इस बस का किराया है 666 रुपये, 666 रुपीज। जी हाँ, इस वक्त हम राजकोट बस स्टॉप के बाहर निकल चुके। ये देखिए, सुबह का माहौल कुछ इस तरह से कैमरे में कैद हुआ है। उसके रंग देखिए, जो रोड लाइट रोड के ऊपर गिर रही है, चमकती सफेद टूटी टूटी लाइनें, सफेद सफेद लाइनें रोड के ऊपर अपना अलग ही एक महत्व दर्शाती है। और ये है सुबह का धुंधल का। हम लोग राजकोट से आगे निकल चुके हैं। राजकोट के बाद मोरबी। ये देखिए, ये ड्राइवर को पूरी बस में क्या हो रहा है उसका अंदाजा इसी मिरर, बैक मिरर से होता रहता है। मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूं, वो भी उसको दिख रहा है। तो हम 7:15 बजे लगभग सवेरे सवेरे उस जगह पर आकर रुके जहां बस ने हॉल्ट लिया है चाय नाश्ते के लिए। सारे पैसेंजर्स यहां उतर चुके हैं और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बस वही है वो होटल। ये होटल ऐसी है जहां पर वोल्वो की बसें, प्राइवेट कार्स वगैरह, जो उच्च दर्जे के, जो आर्थिक रूप से कुछ ठीक ठाक लोग हैं, उनके लिए जैसे ये होटल बना हुआ है। यहाँ पर ऐसी जो एक्सप्रेस वगैरह बसें यहाँ नहीं रुकती, वो देसी ढाबों के पास रुकती है चाय नाश्ते के लिए। खैर चलिए, हम लोग निकल चुके। अब मैं आपसे मिलूंगा सामखियाली में। सामखियाली यानी कच्छ का एंट्री पॉइंट। वैसे तो कच्छ का एंट्री पॉइंट सूरजबारी है। सूरजबारी यानी जहां कच्छ के लिए सूरज की पहली किरण दिखती है। बारी यानी खिड़की। एक गांव है, उसका नाम है सूरजबारी। दरिया समुद्र किनारे पर बना हुआ ये गांव है। सूरजबारी से हमारा कच्छ शुरू होता है। तो चलिए, हम आ चुके हैं हाईवे के ऊपर। ये कंडक्टर साहब हैं जो कि अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए हमारी सीट के पास आए, लेकिन उनको हम, मेरे सहयोग, मेरे जो पैसेंजर है, उन्होंने बताया कि ये काम ही नहीं कर रहा है, इसमें कोई चार्जिंग नहीं हो रही है। अब कंडक्टर साहब खुद ही उसे चार्ज नहीं कर पाए अपने मोबाइल के लिए। अब आप ही बताइए, लोग बाग
वोल्वो में आते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर फोन, मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा मिलती है, मगर यहाँ वो जो चार्जिंग पॉइंट है वो ही चालू नहीं है। चलिए आगे क्या बताएं। ये जो सफेद सफेद आपने अभी देखा वो है पवन विंडो, विंड फार्म की ये विंड मिल, जो कि कच्छ के, या यूं कहें कच्छ की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पिछले 10 सालों से लगाई जा रही हैं। और इसी की बदौलत कच्छ में अब कभी भी बिजली का संकट पैदा नहीं हुआ है। ये बिजली बनाने की पवन चक्कियां हैं, इसी से ये घूमती हैं, क्योंकि कच्छ की खाड़ी पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। उस हवा का लाभ लेकर के बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो पहुंच रहे हैं सामखियाली, हमारा कच्छ का एंट्री पॉइंट। यहाँ एक टोल नाका भी है और सिक्योरिटी चेक्स भी यहाँ पर होती हैं इसी टोल नाके पर। हमारी बस कई वाहनों को पीछे छोड़कर आगे निकलती जाती है और पहुंच जाती है बचाऊ। बचाऊ एक ऐसा केंद्रीय पॉइंट है जहां कच्छ और वागड़, वागड़ यानी रापर विस्तार, यहाँ पर भी काफी रण का विस्तार है, उसका ये केंद्र बिंदु है बचाऊ। जिस तरह से अहमदाबाद और मुंबई के रेल मार्ग को गोल्डन बेल्ट कहा जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ कच्छ में बचाऊ से लेकर गांधीधाम तक के मार्ग रूट को गोल्डन बेल्ट मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसका कारण ये है कि ये इस पूरे रास्ते में
बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने जन्म लिया है। किसी जमाने में ये विस्तार सूना सूना सा पड़ा रहता था। आज यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, छोटे मोटे उद्योग पनप रहे हैं। पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट नगर इसी रूट पर बना हुआ है। जी हाँ, ये जो परिवहन होता है माल का, माल सामान का, क्योंकि बाजू में ही है कांडला पोर्ट, यानी दीनदयाल पोर्ट इसका नया नाम है। इसी कांडला पोर्ट पर ये एक मेजर पोर्ट है और इसका हिंटरलैंड है राजस्थान और पंजाब। वहां के लिए यहाँ कांडला पोर्ट से माल सामान का परिवहन होता है। उसके लिए जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, ऐसी कई कंपनियां यहाँ आगे बढ़ चुकी हैं। ये है गांधीधाम। यहाँ पर काफी लोग उतर रहे हैं, इसका यही कारण है। अब आप देखते जाइए गांधीधाम किस तरह से आगे बढ़ा। हम इस वक्त दौड़ रहे हैं टागोर रोड पर। ये एक ऐसा रोड है जो आदिपुर तक जाता है और इसके दोनों ओर आपको बहुत सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कांडला पोर्ट की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी इसी रोड के ऊपर है। और यहाँ गांधीधाम का जो बैंकिंग क्षेत्र है वो वार्ड नंबर 12C इसी रोड के ऊपर है, जहां गांधीधाम की सारी बैंकों की ऑफिस हैं। सारी बैंक आपको यहीं मिल जाएगी। इससे आगे एक सर्कल आता है, ओस्लो सर्कल। वहां पर कांडला पोर्ट के जो पुराने एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी थे, उनको कांडला पोर्ट ने जमीनें दे दी, प्लॉट दिए और कहा कि आप अपने अपने मकान यहाँ बनवा लीजिए। तो उनकी वजह से ये पूरा विस्तार, शक्ति नगर, अपना नगर, लीलाशाह नगर, ये सारे नगर खड़े हुए और देखते ही देखते झाड़ी झांखरी वाला ये विस्तार रिहायशी विस्तार में बदल गया। ये सारी पोर्ट कॉलोनीज हैं। हालांकि उनको सिर्फ ये मकान दिए गए थे, प्लॉट दिए गए थे और मकान इन्होंने खुद बनाए। चलो ओस्लो वाला भी जाओ, ओस्लो सर्कल वाला भी जाओ। हम हैं ओस्लो चौराहे पर। यहाँ पर एक पुल भी बनाया गया है, जो कि अगर किसी को ओस्लो चौराहे के किसी रास्ते पर नहीं जाना है और सीधे गांधीधाम से आदिपुर जाना है, उन लोगों के लिए ये फ्लाई ओवर ब्रिज भी है। पहले ये नहीं था, अभी पिछले कुछ सालों से ये ब्रिज बना हुआ है। यहाँ का ट्रैफिक देखते हुए इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है। यहाँ की पोश सोसाइटी में गिनी जाने वाली सेक्टर 3 की सोसाइटी ओस्लो के आसपास में ही है। ये ओस्लो जो नाम है वो है नॉर्वे की राजधानी का। कच्छ के महाराव मदन सिंह जी नॉर्वे में हमारे भारत के एम्बेसडर रह चुके और उन्होंने ही ये ओस्लो सिनेमा बनवाया। उसी के ऊपर से इस सिनेमा घर का नाम उन्होंने ओस्लो रखा। हम इस वक्त आदिपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी रास्ते पर आता है उदयनगर, यानी इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स, यानी खाद बनाने की जो इफ्को की कंपनी प्लांट है वो कांडला में है, पुराने कांडला के पास।
उसकी रिहायशी कॉलोनी इसी रास्ते पर है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये है आदिपुर। आदिपुर इसको गांधीधाम का ट्विन सिटी कहा जाता है, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन कह लो। ये जुड़वा शहर है गांधीधाम का। और यहाँ की एक बात ये भी है कि भारत में महात्मा गांधी की एक समाधि दिल्ली में है, तो जो जिसका नाम है राजघाट, और दूसरी एकमात्र समाधि है वो यहाँ आदिपुर में है। कभी आदिपुर आए तो उसके दर्शन जरूर से कीजिएगा। निर्वासितेश्वर मंदिर के एकदम बगल में ये समाधि बनी हुई है। यहाँ निर्वासितेश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहले बसे वो 1947 में सिंध से हिंदू शरणार्थी यहाँ भारत में आए थे। चलिए निकल पड़े हैं आदिपुर से। आदिपुर से निकलने का जो ये रास्ता है वो देखिए कितना कुछ कुछ खतरनाक जैसा लगता है, क्योंकि आगे सामने से आने वाला ट्रैफिक कहीं टकरा न जाए, ये भी तो देखना है। खैर चलिए, ये है अंजार। हम अंजार पहुंच चुके। તમે કયો આગળ ઉતરવું છે, આગળ તો અહીંયાથી વળી જાય, અહીંયાથી વળી જાય। ये सामने जो टावर दिख रहा है, क्लॉक टावर, घड़ी, ये निशानी है कि हम पहुंच चुके देवलिया नाका। ये देवलिया का नाका है, जिसकी कहानी क्या है? वैसे तो कुछ खास नहीं है, मगर 1956 में यहाँ एक भूकंप आया था। यहाँ से ही आगे उस 56 में जो नुकसान हुआ था उसे भरपाई करने के लिए लोगों के लिए नए मकान छोटे छोटे बना के रखे सरकार ने दिए थे, और उसका नाम दिया था नया अंजार। खैर उसके बाद 2000 में फिर भूकंप आया, वो तो शायद आपको विदित होगा ही। 26 जनवरी 2000 उस भूकंप ने यहाँ काफी कुछ नुकसानी कर दी थी। पूरी की पूरी मार्केट उजड़ गई, बच्चे उस भूकंप में आ गए। चलिए अंजार बस स्टैंड। ये जो मकान है ये बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है, और ये एक मल्टीपर्पज कॉमर्शियल सेंटर है अंजार का। नीचे के हिस्से में दुकानें हैं और ऊपर ऑफिसेस, उसमें कुरियर वाले भी हैं और बहुत सारी ऑफिस है यहाँ पर हैं। चलो अंजार, अंजार वाला भी जाओ अंजार। तो ये हम एंटर कर हो रहे हैं बस स्टैंड, अंजार बस स्टैंड।
હતો કંડક્ટર સુરેશને કીધું એક કામ કર તું અહીંયા આવજે ત્યાં ગાડી તું હિસાબ પેસેન્જર પછી ખાલી કરજે ગાયવાળા લખી દે ને ત્યાર પછી ફોન કરતો આવશે ये है कच्छ का ग्राम्य विस्तार। ये भी समृद्ध हो चला है। यहाँ से भी पशुपालक भी हैं, ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रक वगैरह चलाने वाले भी यहाँ पर हैं, कुछ छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज भी है। यहाँ पास में ही लेर गांव के पास पार्ले बिस्कुट बनाने वाली कंपनी भी, उसने भी अपना प्लांट यहीं पर लगा के रखा है। यहाँ से एक रास्ता बीच में से निकलकर भचाऊ जाता है, यानी उसके गांधीधाम को बाईपास करता है। किसी जमाने में उजाड़ से दिखने वाले इस इलाके में अब तो जान फूंक दी है सरकार ने। आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। ये है माधापर। जी हाँ, ये वही माधापर है जहाँ 1971 में भुज एयरपोर्ट को बमबारी के बीच में रिपेयर करने वाली यहीं की महिलाएं थी। एयरपोर्ट को युद्ध के बीच में उन्होंने रिपेयर कर दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया है, उन्हें बधाई भी दी है। ये वही है माधापर। सबसे ज्यादा करोड़पति भी इसी गांव में रहते हैं कच्छ के। सब लोग कणबी पटेल ज्ञाति, यानी जो किसान लोग हैं, उनके इसे कहा ही जाता है पटेल चौबीसी। आगे भी और गांव भी हैं। ये माधापर है। ये है स्मृति वन। भुजिया पहाड़ी को चारों ओर से घेरते हुए बनाया गया है ये शांति वन, स्मृति वन। 2000 के भूकंप में जो लोग गुजर चुके, उनकी स्मृति को कायम रखने के लिए इस स्मृति वन का निर्माण यहाँ किया है सरकार ने भुजिया की तलहटी में। पहुंचे हैं आरटीओ रिलोकेशन साइट। आरटीओ की ऑफिस किसी जमाने में यहाँ थी, शायद आज भी होगी, पता नहीं है मुझे। और ये जो सामने कमल जो चौराहे के बीचों बीच बना हुआ है और उसके बीच में एक घुड़सवार, ये जो मूर्ति है वो यहाँ के पूर्व राजवी राव खेंगार जी की है।
पहुंच रहे हैं अटल महल यानी कि जनरल हॉस्पिटल। ये पुरानी हॉस्पिटल भूकंप के दरमियान जमीन के अंदर घुस चुकी थी। बाद में नई हॉस्पिटल बनाई गई 100 करोड़ की लागत से। तब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्हीं के नाम से इस हॉस्पिटल को नाम दिया गया अटल जनरल हॉस्पिटल। वैसे लोग इसे अटल महल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं जुबली ग्राउंड। जुबली ग्राउंड में एक हॉस्पिटल और है, उसका नाम है जुबली हॉस्पिटल। ये जो सर्कल है जुबली सर्कल बहुत ही पाइवटल है। दूरी हम कह सकते हैं भुज की या कच्छ की। यहाँ से कच्छ के किसी भी कोने में जाने के लिए आपको रास्ता इधर ही जगह से मिलेगा। हम लोग आ रहे हैं गांधीधाम वगैरह से। इस वक्त रुके हैं जुबली ग्राउंड पर। हमारे बाएं हाथ में जो रास्ता निकल रहा है वो जा रहा है मुंद्रा। हमारे दाहिने हाथ में जो रास्ता निकलेगा वो जाएगा भुज बस स्टैंड की ओर। और सामने का जो रास्ता है वो जाएगा मांडवी, नखत्राणा, नलिया वगैरह वगैरह, माताना मर्ड, कोटेश्वर तक। बस वही रास्ता, सामने वाला जो रास्ता है वो जाएगा। अब ये यहाँ का ट्रैफिक देखिए, ये है, यही है वो सर्कल, जुबली सर्कल। यहाँ एक जुबली ग्राउंड भी है जहाँ पर कच्छ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखी जा सकती है। लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और काफी कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड, खेल कूद के रिलेटेड एक्टिविटीज आपको यहाँ दिखेगी। खेल जगत पूरा इधर ही इकट्ठा होता है। खैर चलिए, ये जो बीच में से जो रास्ता जो आपको दिख रहा है वो जाता है हमारे बाईं ओर कच्छ की डीएसपी ऑफिस, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी जो मेन ऑफिस है वो इसी रास्ते पर है। यानी ये चौराहा नहीं है, यहाँ 5 रास्ते जुबली सर्कल पर इकट्ठा होते हैं। मंजिले मकसूद आ पहुंची, ये है वानियावाड़ नाका और बस हम पहुंच ही रहे हैं बस स्टैंड। भुज बस स्पॉट नया ही बना हुआ है, मगर इसी के साथ कुशाग्र बोरा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अपने कमेंट्स भी भेजिए, हमें कहाँ सुधार करना है, हमें कहाँ सुधरने की जरूरत है। हो सकता है कहीं ना कहीं हम बिगड़े हुए भी हों, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा बस स्टैंड। नमस्कार। બસ આજે છેલ્લું કહું ને આજ જશે રાતે બધી